8.1 के पहला नंबर सवाल में क्या बोला है? AB 24 बोला है। AB कितना बताया है आपको? 24। ये हो गया AB, ठीक है, 24 सेंटीमीटर। और BC 7 बोला है। BC कौन हो गया? ये हो गया। BC आपका क्या हो गया? 7 हो गया। ध्यान रखें, B को समकोण बोला है। B को क्या बोला है? समकोण। क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें बोली है कि B समकोण है, BC 7 है और AB क्या है? 24 है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या निकालने के लिए बोला है? इसका मान, इसका मान, इसका मान और इसका मान, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि साइन का और कॉस का सूत्र जब आप दिमाग में सोचेंगे तो साइन का सूत्र क्या होता है? साइन का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो ये आपका लंब हो गया और ये आपका क्या हो गया? कर्ण हो गया, ठीक है। तो कर्ण अपने पास नहीं है तो हम कर्ण निकालने के लिए कहाँ जाएंगे? समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय, है ना। तो देखिए ध्यान से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब समझने की बात यह है कि इसको आगे पीछे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कर्ण आपका कितना है? AC है तो AC लिख सकते हैं। लंब आपका 7 है, 7 का स्क्वायर है तो 2 बार 7 हो जाएगा, है ना। और आधार 24 है तो 24 का स्क्वायर होगा ना यहाँ पे, तो 2 बार 24 कर लीजिए। अब गुणा करके जल्दी से बताइए हमको। तो 7 का 49 हो जाएगा और इसका 576 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाता है? अंडर रूट, और जुड़ेगा तो कितना आएगा? 625। 625 किसका वर्ग है? 25 का है। तो 25 गुणे 25 करेंगे तो 625 आता है। तो AC का मान आपका कितना निकल के आ गया? 25। यानी कि कर्ण आपका क्या हो गया? 25। अब समझिए बात को, जब भी इसका मान आप निकालते हो तो यहाँ क्या रहता है? आप पढ़े होंगे साइन थीटा। क्या पढ़े होंगे? साइन थीटा। तो थीटा हमेशा चित्र में समकोण के सामने रहेगा, हमेशा चित्र में समकोण के सामने रहेगा थीटा, ठीक है। अच्छा, और यहाँ ध्यान दीजिए, साइन थीटा के जगह पे क्या लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है। तो ए कहाँ चला गया? यहाँ आ गया, क्योंकि थीटा का जगह होता है। ये किसका जगह होता है? थीटा का। तो थीटा के जगह पर ए है तो ए को कहाँ रखेंगे हम? यहाँ रखेंगे। क्यों? क्योंकि इस चित्र में, समकोण त्रिभुज के चित्र में थीटा कहाँ होता है? यहाँ होता है। तो आप इसको समझिए थोड़ा सा, ठीक है। तो इस चित्र के आधार पे आप इसका मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो साइन ए का मान क्या होगा? लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो आप देखिए, लंब क्या है आपका? 7 है ना। तो 7 बटे कर्ण का मान अभी अभी 25 आया है, ये हो गया। उसी तरह से कॉस ए का मान क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण, तो इसका आंसर क्या आएगा? 24 बटे 25। 24 बटे 25। अब ध्यान से देखिए, इसमें थीटा का जगह चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ थीटा के जगह पर क्या है? C है। तो इस चित्र से हम नहीं बना सकते, ठीक है। इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका ये है, इसके लिए चित्र एक और बना दीजिए आप, ठीक है। सेम टू सेम चित्र रहेगा, बस कर्ण और आधार बदल जाएगा। कैसे बदल रहा है? ध्यान से देखिए, B अपने जगह पे है, ठीक है, ठीक ना। C को यहाँ कर देंगे, A को यहाँ कर देंगे। ए यहाँ हो गया, C यहाँ। अब ध्यान से देखिए, ये देखिए BC है ना, BC 7 है तो 7 यहाँ आ जाएगा BC के साथ। BA क्या है? 24 है तो BA आपका इसमें यहाँ आ गया है तो 24 यहाँ आ जाएगा और 25 अपने जगह पे रहेगा। क्यों ऐसा किए? क्योंकि थीटा के जगह पे यहाँ C है तो ये मैच होना चाहिए। हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये चीज मैच होना चाहिए। A इसमें मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो A के लिए ये है। C इसमें मैच कर रहा है तो C के लिए ये है। मतलब चित्र को थोड़ा सा उलट देना है आपको, ठीक है। ये ध्यान रखें, ठीक है। अब इसके आधार पे आप कर लीजिए। तो साइन का वही सूत्र होगा, है ना।
साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण। तो इसमें देखिए लंब क्या है 24 है और कर्ण क्या है 25 है। उसी तरह से कॉस सी जो है, कॉस सी का सूत्र क्या दिए थे, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है आपका 7 है और कर्ण क्या है आपका 25। तो ये हो गया आपका आंसर। ये सारा आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो यही ध्यान देना है। हाँ, तो cos 45 बटे sec 30 प्लस cosec 30 इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले इसका मान हम रखेंगे ना। cos 45 का मान क्या होता है 1/2 और sec 30 का 2/3 2/3 और cosec 30 का 2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से 1/√2 है। ठीक है, ये नीचे भिन्न का जोड़ हो रहा है तो भिन्न का जोड़ करिए। √2 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या आएगा 3 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो यही आएगा। अच्छा, अब इसमें भागा करेंगे तो 1 आएगा। 1 का ऊपर में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ही होगा। फिर इसका इसमें भागा करेंगे तो ये आएगा। इसका ऊपर में गुणा करेंगे तो क्या होगा 2√3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ऊपर तो कुछ है नहीं तो उसको ऐसे ही लेते चलेंगे हम। नीचे जो है आप ध्यान से देखोगे तो ये जुड़ेगा नहीं, क्योंकि √3 यहाँ होता तब तो जुड़ता, लेकिन ये नहीं है तो नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद इसको हम भागा में ले लेते हैं। ठीक है, इसको लाइन हटा दीजिए। इसका मतलब क्या होता है भागा होता है, तो इसको भागा में रखिए। 2 + 2√3 बटे √3। ठीक है, क्योंकि इसके आगे कुछ हो नहीं रहा है ना। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे 1 बटे √2 है, भागा है तो गुणा हो जाएगा तो √3 ऊपर चला जाएगा। 2 प्लस है ना 2√3 नीचे रहेगा। ठीक है, उसके बाद 2 है ना तो इसको कोष्टक में रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका गुणा कर लीजिए। तो ऊपर में √3 है और नीचे में क्या है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा 2 होगा। और इसका इसके साथ गुणा जब करेंगे, यहाँ गुणा छुपा हुआ है ना, तो बाहर में 2 और √2 और √3 है ना। √√ के साथ होगा और बाहर का संख्या बाहर के साथ होगा। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 में 2 का करेंगे तो 2 होगा और 2 का 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, अब ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ आपका दिक्कत ये है कि ये आपका नीचे का संख्या √ में है, तो यहाँ पास क्या किया जाता है हरों का परिमेयकरण। क्या किया जाएगा हरों का परिमेयकरण। इस तरह से नीचे संख्या नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि हरों का परिमेयकरण करने पर। तो परिमेयकरण करने का क्या तरीका है, उस साइड ऊपर नीचे दोनों जगह गुणा होगा उसी का बस सेम टू सेम रहेगा है ना। और नीचे में माइनस रहेगा, माइनस लेकर के हम गुणा कर देंगे। लेकिन नियम ये कहता है कि जब बट्टा के नीचे वाले में आप गुणा करते हो तो ऊपर में भी करना पड़ेगा वही संख्या का, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब इसको आगे ले चलिए। √3 का इधर गुणा करिए, ध्यान से देखिए। √√ वाला √ के साथ होगा। ठीक है, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका इसके साथ होगा तो कितना हो जाएगा है ना 6 और 3 ये बाहर में अंदर में चला गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए, यहाँ देखिए ये और ये सेम है, ये सेम है, बीच में चिन्ह का बस चेंज है। ठीक है, तो यहाँ एक सूत्र आपको याद आ रहा होगा। क्या सूत्र है a + b a - b बराबर a² - b²। ये सूत्र होता है, तो इस सूत्र को साइड में रख दीजिए, इसी पे हम पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये है आपका सूत्र के जैसा है ना। तो ये हो कैसे जाएगा ऐसा, क्योंकि इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो a की जगह पर क्या है
2 अंडर रूट 2 है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। फिर माइनस है, माइनस कर दीजिए। b के जगह पे क्या है? 2 अंडर रूट 6 है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद इसको आगे ले चलिए। तो 2 अंडर रूट 6 ऊपर में, और ये लिख देगा ना सर? है ना, यहाँ से 6 हो जाएगा। 2 गुणे 3 कर देंगे, मतलब 6 का गुणनखंड कर दिए। यहाँ देखिए 2, यहाँ घात 2 है, तो 2 का 2 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। और अंडर रूट 2 का 2 बार करेंगे तो अंदर में 2 ठो रहेगा, 1 ठो बाहर आ जाता है। ठीक है, 2 दूना 2 का घात 2 है तो 4 हो जाएगा, और 6 ऐसे अंदर में रहेगा। फिर देखिए 2 अंडर रूट 6 है, माइनस यहाँ से क्या निकलेगा? 3 निकल जाएगा ना, तो 2 गुणे 3 बटे 2, मतलब अंडर रूट 2। ठीक है, अच्छा यहाँ से देखिए 4 गुणे 1 ठो 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ 4 गुणे 6 1 ठो बाहर निकल जाएगा। इस तरह से आपका क्या आ गया? 2 अंडर रूट 6 माइनस 6 अंडर रूट 2। ठीक है, और यहाँ 4 दूना 8 माइनस 24। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसको घटाएंगे तो क्या होगा? 16 बचेगा। यहाँ कॉमन निकाल लेंगे हम, तो दोनों के पास क्या है आपका? 2 2 दोनों के पास है ना, तो 2 बाहर निकाल दीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा? अंडर रूट 6, और यहाँ क्या बचेगा? 3 अंडर रूट 2। ठीक है, और बट्टा में घटाने के बाद क्या बचेगा? माइनस 16। इससे आप काट सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 से 16 काटेंगे तो 8 बार में कटेगा। ठीक है, इधर आप देख लीजिए आंसर थोड़ा सा। अंडर रूट 6 माइनस 3 अंडर रूट 2 ऊपर में बचा है, और नीचे में क्या है? माइनस 8 बचा है। तो ये आपका आंसर है, ठीक ना। लेकिन बुक में थोड़ा चेंज दिया है, तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो बुक वाला भी आंसर आ जाएगा। उसमें क्या किया है? इसको आगे किया है, इसको पीछे किया है, और माइनस का गुणा कर दिया है। ठीक है, तो ये भी आंसर माना जाएगा, लेकिन इसको आगे थोड़ा सा आप ले जाएंगे तो क्या कहेंगे? इसमें माइनस का गुणा करने पे, तो जैसे ही माइनस का गुणा करेंगे तो नीचे वाला प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो इसको आगे कर दिया है, ठीक है, और ये किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, इसको पीछे कर दिया है। ये आंसर है बुक का। अंडर ठीक रूट है है सर। हाँ, सॉरी, अंडर रूट। ठीक है, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो साइन 30 है, तो साइन 30 का मान बताइए। 1/2 प्लस 10 45 का मान 1 होता है, तो कॉसेक 60 का मान 2 अंडर 3। 2 अंडर रूट 3। उसके बाद नीचे में क्या आ गया? 2 अंडर 3। 2 अंडर रूट 3। सेक 30 का मान है ना, और कॉस 60 का मान 1/2, और कॉट 45 का मान 1। मतलब इसका उल्टा हो जाता है, पता ही होगा, सूत्र में देखे होंगे, है ना। चलिए अब इसको हल करना है। तो साफ साफ दिख रहा है कि ऊपर भिन्न का जोड़ घटाना हो रहा है, और नीचे में भी हो रहा है ना। तो देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लीजिए, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 लिख लीजिए। अब भिन्न का जोड़ घटाना है तो नीचे का क्या करते हैं? लघुत्तम करते हैं। तो जब लघुत्तम करेंगे 2 और अंडर रूट 3 का, तो 2 अंडर रूट 3 आपस में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे से कोई कट नहीं रहा है। तो ये तरीका है लघुत्तम निकालने का, आपस में गुणा कर लेंगे। ये ऐसे होता है, ये दोनों मतलब एक साथ बराबर चल के जा सकता है। कैसे बराबर? नीचे का भी मतलब ये सामने सामने, ऊपर नीचे का दोनों सामने सामने होके ये यहाँ करते हैं। नहीं, ये जो नीचे का ऐसे संख्या है ना पूरा, हाँ, वो इस साइड लाने के लिए बोला है। ये संख्या कहाँ लगा? इधर। हाँ, तो भागा में हो जाएगा ना। हाँ, तो ऐसे बोले थे करने के लिए। तो कोई मतलब नहीं है, वैसे भी वही चीज होगा ना। अच्छा। हाँ, मतलब सेम है। तो अब देखिए, इसका इसमें भागा देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन अंडर रूट 3 बचेगा, तो 3 का ऊपर में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 का भागा देंगे तो सेम टू सेम आएगा, तो उसका ऊपर में गुणा करेंगे तो सेम टू सेम लिख देंगे। ठीक है, फिर इसका इसमें भागा देंगे तो ये कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 का ऊपर में गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 होगा। ये तरीका हुआ। अब नीचे वाले का देखिए, तो नीचे भी वही लघुत्तम करके आएगा, 2 अंडर रूट 3, क्योंकि संख्या सेम है। और फिर इसका इसमें भागा देंगे तो ये कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 का ऊपर में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 2 का इसमें भागा देंगे, 2 कट जाएगा, 3 बचेगा अंडर रूट में, तो इसका ऊपर में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 होगा। ठीक है, और उसके बाद इसका करेंगे भागा तो ये सेम टू सेम आएगा, तो ऊपर में कर देंगे 1 के साथ गुणा तो सेम टू सेम
आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है आपका हो गया। ठीक है, अब ये जो है ना, एक जाति का है, ध्यान से देखिए, √3 √3 है ना, तो इसको जोड़ लीजिए, यहाँ एक छुपा हुआ है तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 और √3 -4/2√3। ठीक है, और इसको भी जोड़ लीजिए, है ना, ये मेन बट्टा है। ठीक है, इसको भी जोड़िए, तो ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 √3 और +4। एक जैसा करने के लिए प्राइस को पीछे कर दिए, इसको आगे कर दिए, और ये क्या है 2 √3। ठीक है, 2 √3। ठीक है, अब देखिए, अब इसको जैसा आप कह रहे थे वैसा कर लीजिए। हाँ, 3 √3 -4/2 √3 भागा में, है ना, ये 2 √3 + 4/2 √3। ठीक है, भागा का मतलब गुणा होता है, तो कर देंगे आप गुणा। इसको डायरेक्ट भी गुणा में कर सकते हैं, यदि आपको पता हो कि ये भागा है तो गुणा होगा तो पलट जाएगा, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस स्टेप की जरूरत नहीं है ना, समय बचाने के लिए। हो गया, अब ये कट जाएगा, एक जैसा है। ठीक है, नीचे में क्या आ गया 3 √3 -4/2 एक सेकेंड, 2 और 1 3 होगा ना, सॉरी 3 होगा, है ना, 3 होगा। ठीक है, तो 3 √3 + 4। ठीक है, अब फिर से वही चीज, हरों का परिमेयकरण करना पड़ेगा, हरों का परिमेयकरण। एक जैसा है ना, है हाँ, नहीं, एक प्लस में है, एक माइनस में है ना। ठीक है, अब ये लिखेंगे हम, परिमेयकरण करने के सेम टू सेम लिखते हैं ना, लेकिन माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में रहेगा तो प्लस में, और ऊपर में भी वही रखेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये दोनों सेम टू सेम हो गया। ठीक है, तो इसका क्या कर लेंगे आप, 3 √3 -4 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे में वो सूत्र जो पीछे यूज किए थे वही वाला सूत्र है ना, तो ये a का स्क्वायर हो गया और माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए, अब ये स्क्वायर करेंगे आप, तो ये एक फार्मूला और है आपका, है ना, क्या फार्मूला है, a - b स्क्वायर, है ना, बराबर a स्क्वायर - b स्क्वायर + 2ab, है ना। तो सूत्र समझ गए, a स्क्वायर - b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। ये जो है इस सूत्र पे जाएगा, और नीचे तो चला गया पहले ही सूत्र पे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये a स्क्वायर की जगह पे होगा तो क्या लिखेंगे आप, 3 √3 का स्क्वायर, फिर प्लस है, प्लस b स्क्वायर की जगह पे क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर, फिर माइनस है तो -2 है, तो 2, a की जगह पे क्या लिखना है हमको, √3 और फिर b की जगह पे क्या लिखना है 4, तो ये 4 हो गया। ठीक है, और नीचे में क्या है, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और ये √3 है तो एक तो बाहर निकल के आ जाएगा, तो 9 × 27 हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 को 16 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, और 3 एक तो बाहर निकला, हाँ सेम टू सेम है तो सेम आएगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 को 16। यहाँ देखिए, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24 √3। ठीक है, और नीचे में घट के कितना होगा, 27 में से 16 घटाएंगे तो कितना होगा 11। ठीक है ना, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 41
24 √3/11 41 ही होगा ना, नहीं सर 43। 43 होगा, सॉरी 43 होगा। हो गया, यही आंसर है। हाँ।